नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिल्ली के राजहरा में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर जमकर बोला हमला, कहा केंद्र की योजनाओं के भरोसे चल रही प्रदेश सरकार। रायपुर में सीएम ने दी दुलारी लाल सिन्हा को श्रद्धांजलि, पुष्प अर्पित कर उनके कार्यों को किया गया याद। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कई नेता रहे मौजूद। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया पहुंचे भोपाल। वायरल ऑडियो को लेकर समर्थकों ने मिलकर रखा पक्ष। पूर्व सीएम कमलनाथ को दिया कार्रवाई का आश्वासन। रायपुर में मुख्य सचिव ने कलेक्टर के साथ की बैठक। बेरोजगारी भत्ता को लेकर की चर्चा, अधिकारियों को दिए कई आवश्यक निर्देश। और बिलासपुर में प्रवेश शुल्क में वृद्धि को लेकर छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली राजहरा में लोकसभा स्तरीय व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें गुड्डरदेही से बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। मुख्य वक्ता के रूप में बीजेपी नेता और छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी भी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को जमकर कोसा। वहीं आपको बता दें कि कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी और बालोद के दिग्गज नेता यशवंत जैन ने कहा कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वह किसान और व्यापारियों के हित में हो रहा है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय किसान और व्यापारी काफी परेशान थे। आज केंद्र में मोदी सरकार के नेतृत्व में देश खुशहाल और समृद्ध हुआ है और प्रदेश सरकार भी केंद्र की योजना के भरोसे चल रही है। बसपा विधायक लखेश्वर बघेल ने गोंचा महापर्व के अवसर पर ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने विधायक लखेश्वर बघेल प्रस्ताव रखा था, जिसको संज्ञान में लेते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों की सरकार ने अपने किसान भाइयों को बड़ी सौगात दी है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में एटीएम का लोकार्पण किया गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बस्तर विधायक लखेश्वर बघेल ने एटीएम का शुभारंभ किया, जिससे किसानों को पैसा निकालने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। खबर उज्जैन से है, जहां रविवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता को गालियां देते हुए सुनाई दे रहे थे। वहीं मुस्लिम समाज के लिए भी कुछ बातें बोली गई हैं। मामले में शिकायत भोपाल पहुंचने पर प्रदेश संगठन द्वारा रवि भदौरिया को नोटिस देकर उन्हें जांच होने तक शहर कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था, जिसको लेकर रवि भदौरिया अपने समर्थकों के साथ भोपाल पहुंचे और पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से मिलकर अपना पक्ष रखा। इस दौरान पूर्व सीएम ने प्रतिनिधिमंडल को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस मौके पर पूर्व पार्षद देवव्रत यादव, कांग्रेस प्रवक्ता लालचंद भारती और दीपक मेहरे के अलावा मुस्लिम समाज के लोग भी मौजूद रहे। रायपुर में मुख्य सचिव अमिताभ जैन के राज्य के सभी संभागायुक्त और जिले के कलेक्टरों के साथ बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि बेरोजगारी भत्ते के हितग्राहियों को स्टार्टअप रोजगार के लिए ऋण एक्टिविटी सहायता करने के लिए निर्देशन कलेक्टरों को दिए गए हैं। बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा भेंट मुलाकात कार्यक्रम और जिले के भ्रमण के दौरान विभिन्न स्थानों की गई घोषणाओं में करीब 2200 से ज्यादा घोषणा पूर्ण कर ली गई हैं। शेष रही घोषणाओं को पूरा करने के लिए तेजी से कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल बालोद जिले के गुरूर विकासखंड के ग्राम बड़ोदरा पहुंचकर संजारी बालोद के विधायक संगीता सिन्हा के पिता दुलारी लाल सिन्हा को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम बघेल ने सिन्हा के तिलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके कार्यों को याद किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि कार्यक्रम में संगीता सिन्हा और उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना प्रकट की। वहीं आपको बता दें कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया सहित कई जनप्रतिनिधिगण मौजूद रहे।
अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने रॉ के नवनियुक्त चीफ रवि सिन्हा से फोन पर बातचीत कर उन्हें नए दायित्व के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। भारत सरकार द्वारा उन्हें रॉ का नया चीफ नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि रवि सिन्हा छत्तीसगढ़ कैडर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने जमीनी स्तर पर आज से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाल घाटी पर जनसंपर्क किया, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भोपाल की उत्तरी विधानसभा में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे। विष्णुदत्त शर्मा ने जनसंपर्क अभियान के दौरान स्थानीय लोगों से मुलाकात की, साथ ही केंद्र और प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान बीटी वर्मा ने लोगों के घरों पर केंद्र सरकार के 9 साल के सुशासन वाले स्टिकर भी लगाए। करने के लिए बीजेपी ने अपने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा को आप देख सकते हैं कि वो उत्तर विधानसभा से महाजनसंपर्क अभियान करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। जो स्टिकर हैं वो दुकानों पर लगा रहे हैं, लोगों से मुलाकात जो है वो प्रदेश अध्यक्ष विष्णु शर्मा कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 2023 में बीजेपी पूरे दमखम के साथ उतरना चाहती है और चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। 27 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोपाल आ रहा है। उससे पहले आप देखिए कि जनसंपर्क अभियान जो है वो लगातार किया जा रहा है। सर जनसंपर्क अभियान, सीएम साहब जो है जैन मंदिर पहुंचे और आप पुराने भोपाल। देखिए, उत्तर विधानसभा में आज महाजनसंपर्क अभियान की हमने शुरुआत की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारत के अंदर ऐतिहासिक काम सेवा सुशासन गरीब कल्याण के हुए, उन सबको लेकर के घर घर में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये देखिए आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं और लगातार आशीर्वाद मिलता हुआ भी बीडी शर्मा जी को दिखाई दे रहा है। लोग जो है फूल मालाओं से जो है उनका स्वागत कर रहे हैं, पेम्पलेट भी जो है दिए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि 2023 में जो बीजेपी की कोशिश यही है कि अच्छे बहुमत से सरकार बनाई जाए। सर ये उत्तर विधानसभा ही आपने चुना, क्योंकि ये विधानसभा कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं पाई। आकांक्षी विधानसभा है और अगली बार 200 पार के नारे में उत्तर विधानसभा का भी नंबर होगा। सर ये बताइए कि 2018 के परिणाम जो थे वो अनुकूल नहीं रहे थे, लेकिन इस बार आपको क्या लग रहा है? अनुकूल ही अनुकूल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में घर घर में हितग्राहियों की इतनी ताकत है, जो हमारी सरकार की योजनाओं से लाभान्वित हुए, उस ताकत के बल पर, संगठन की ताकत के बल पर और नेतृत्व के ऊपर जो विश्वास है, इतिहास बनाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बीडी शर्मा जी का यह कहना है कि इतिहास बनाएगी 2023 में बीजेपी, और घर घर अभियान की शुरुआत इसीलिए की गई है। न सिर्फ बीडी शर्मा बल्कि मुख्यमंत्री और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार घर घर जाकर जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, ताकि 2023 का जो ये मिशन है उसको फतेह किया जा सके। कैमरा से आदिश कुमार चौधरी के साथ अमीन बेग, साधना न्यूज, भोपाल। पीएससी में हुए घोटाले को लेकर इन दिनों सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने पीएससी का घोटाला बीजेपी काल में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश, कर्नाटक या हिमाचल प्रदेश की बात हो, उस समय पेपर लीक हुए थे। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि अब पीएम मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है। जितने घोटाले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में हुआ वो सर्वविदित है। और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे पहले कर्नाटक की बात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे हिमाचल की बात हो, हिमाचल में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी तब पेपर लीक हुआ था। छत्तीसगढ़ में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई शिकायत नहीं है। तो राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, आपके पास कोई शिकायत है तो उसकी हम जांच कराने के तैयार हैं, लेकिन इन्होंने कोई शिकायत दी नहीं है, केवल जांच की बात करा रहे हैं। जब इसकी सरकार आएगी तो सीबीआई की जांच कराएंगे, न इसकी सरकार आएगी न सीबीआई की जांच होगी।
बिलासपुर के महाविद्यालयों में प्रवेश शुल्क में वृद्धि को लेकर छात्र छात्राओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसे लेकर छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। बता दें कि इन दिनों महाविद्यालय में प्रवेश शुरू होने वाले हैं, जिससे कि सभी ऑनलाइन सेंटरों में काफी भीड़ जमा होने लगी है। वहीं ऑनलाइन फॉर्म का शुल्क अभी लगभग 100 रुपए निश्चित किया गया है। इस हिसाब से प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट से टोटल 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। उसके बाद भी एडमिशन निश्चित नहीं है, जिसे लेकर छात्रों ने ज्ञापन सौंपा है। हम लोग लगातार अभी देख रहे हैं कि इस साल जो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जो छात्रों को 12वीं से पास होने के बाद कॉलेज में एडमिशन के लेकर फॉर्म डालना पड़ रहा है, उसमें देख रहे हैं कि फीस में एकाएक बढ़ोतरी कर दिया गया है। जो विश्वविद्यालय के द्वारा 50 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज लिया जाता था, वो 100 रुपया कर दिया गया है। वही चॉइस सेंटर में जो ऑनलाइन चार्ज, टाइपिंग चार्ज जो 50 रुपया लिया जाता था, वो भी 100 कर दिया गया। वही जो प्रत्येक कॉलेजेस प्रति एक प्रति होता था, जिसमें 10-10 रुपये चार्ज लगता था, उसको भी 20-20 कर दिया। इस हिसाब से 5 कॉलेज अगर चुनते हैं तो हमें 100 रुपये देने पड़ रहे हैं। इस प्रकार से आम छात्रों को एक कॉलेज में प्रवेश के नाम पर 300 रुपया लिया जा रहा है, जो कि वो उसमें भी प्रवेश निश्चित नहीं है, केवल काउंसलिंग फॉर्म के लिए। कुल मिला करके छात्रों को पूरी तरह से लूटने का काम, क्योंकि गरीब मध्यम वर्ग के छात्र हैं तो केवल काउंसलिंग के नाम पर इतना लूटा जाए। हिंदू पंचांग के हर साल आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा सहित देश अपितु प्रदेश में त्योहार की तरह बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति से निकाली जाती है। उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा 21 जून को निकाली गई। इसके बाद आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। वहीं इस अवसर पर रायपुर में विधायक विकास उपाध्याय ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम कॉलोनी, मंगल बाजार, आमापारा समेत कई जगहों की रथ यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में आमजन और कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अब खबर रायपुर से है, जहां राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय अस्पताल में मंगलवार को 1012 बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, सांस की बीमारियों से बचाव व स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए स्वर्ण प्रशिक्षण कराया गया। आपको बता दें कि अस्पताल के बाल रोग विभाग में महीने के प्रत्येक पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण प्रशिक्षण का संचालन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जाता है। इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए निःशुल्क दवाई वितरण के साथ ही पैम्पलेट बांटे गए और बच्चों का IQ असेसमेंट और स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया गया। इंदौर के विजयनगर थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक, जो कि थाने की स्पेशल टीम में शामिल है, उसने गलत जानकारी देकर पुलिस विभाग में नौकरी प्राप्त कर ली। इसके बारे में आरक्षक के ही परिजनों ने पूरे मामले की जानकारी भोपाल STF को दी। वहीं भोपाल STF की टीम ने अपने स्तर पर जांच पड़ताल कर FIR की, जिसके बाद देर रात टीम आरक्षक धर्मेंद्र शर्मा को लेकर हिरासत में लेकर पूरे मामले में पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान आरोपी आरक्षक धर्मेंद्र शर्मा के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण भी दर्ज किया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में इंदौर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी आरक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी कर सकते हैं। STF की टीम एक आई थी थाना विजयनगर पे, तो उन्होंने एक आरक्षक जो विजयनगर पे पदस्थ हैं उनको जो है उस अपराध में उनको दिनांक 23 तारीख को उपस्थित रहने हेतु भोपाल में पाबंद किया गया। उसके संबंध में उन्होंने थाना प्रभारी को एक नोटिस दिया। ये पूरी जांच जो है STF के द्वारा की जा रही है। इसमें जो उनके यहाँ एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है, उसी अपराध के संबंध में उनको खबर तिल्दा नेवरा से है, जहां ग्राम पंचायत बिलाड़ी में एक बेटी ने अपने ही पिता को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने घर में सो रहा था, तभी बेटी ने उन पर लाठी से ताबड़तोड़ वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। मंगलवार सुबह परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी बेटी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही मौके से हत्या में
उपयोग किए गए डंडे को भी पुलिस ने बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एक हुबलाल भारती है 50-55 वर्षीय, जिसको अपने कमरे में वो खून से लथपथ हालत में मिलने की सूचना पर से पुलिस मौके पर जाकर के तस्दीक किया। तस्दीक करने के बाद में घर के परिवार लोगों से पूछताछ किया। उसका एक लड़का है, 9 पुत्रियां हैं, जिसकी 1 की शादी हो चुकी है। सभी को बारी से हमने पूछताछ किया, जिसमें से उसकी तीसरे नंबर की लड़की कल्पना भारती के द्वारा उसको पारिवारिक विवाद पर से रात में विवाद होने पर डंडे से मारना स्वीकार की है। मौके पर हमने हत्यानाशी कर दिया गया है, तो वहाँ से पूछताछ जांच जारी है। आरोपी के खिलाफ हमने थाने वकील नंबर 302 अपराध पंजीबद्ध अभी कर रहे हैं, जिसके बाद हिरासत में लेकर। इंदौर में एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पिता ने अपनी 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। जब यह बात बेटी ने अपनी मां को बताई तो मां ने थाने पहुंचकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। वहीं मां की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। कल शिकायत आई और मां ही फरियादिया है। छोटी सी बच्ची है, 6 साल की, नाबालिग, और शिकायत ये थी कि उसी के पिता के द्वारा उसके साथ गलत व्यवहार किया गया। तत्काल संज्ञान लेते हुए समस्त जो घटना है वो सीनियर ऑफिसर को अवगत कराई और निर्देश प्राप्त कर तत्काल संज्ञान लेते हुए इस पर FIR की है और रात में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। ऐसी बात तो सामने नहीं आई है, बट एक बार करें या 7 बार करें, बात तो बहुत गंभीर है। और चूंकि रिश्ता ऐसा है और बच्ची बहुत छोटी है, बहुत सेंसिटिव मैटर है। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में राजधानी दिल्ली का शैक्षणिक भ्रमण कर लौटे चंद्रपुर विधानसभा के सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के 140 मेधावी छात्र छात्रों ने विधायक राम कुमार यादव के नेतृत्व में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम ने सभी छात्र छात्रों से उनके शैक्षणिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए उनसे पूछा कि आप सबने दिल्ली में क्या देखा। इस पर सीएम के सवाल का जवाब देते हुए मेधावी विद्यार्थियों ने कहा कि हमने संसद भवन, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला, राजघाट, एम्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित अन्य ऐतिहासिक इमारतें और संस्थानों को देखा। विद्यार्थियों ने सीएम से कहा कि आपकी पहल से हमें इस शैक्षणिक भ्रमण का मौका मिला, इसके लिए हम सभी आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। खबर उज्जैन से है, जहां 15 दिनों तक बीमार रहने के बाद आज भगवान जगन्नाथ कल्याण के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं। इसके लिए इस्कॉन मंदिर द्वारा पिछले कई दिनों से तैयारियां की जा रही थी। रथ यात्रा दोपहर को बुधवारिया स्थित निकास चौराहे से शुरू हुई। वहीं आपको बता दें कि जहां उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उमेशनाथ महाराज ने पूजा अर्चना कर रथ यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र सुसज्जित रथ पर सवार होकर गुंडीचा के लिए रवाना हुए। वहीं पूरे रास्ते पर रथ के आगे आगे भक्तजन सोने की झाड़ू से सड़क साफ करते हुए चल रहे थे। वहीं यात्रा में बैंड बाजे, ढोल नगाड़े के अलावा भक्तगण हरे रामा हरे कृष्णा के भजन पर झूमते हुए निकले। जगन्नाथ की यात्रा आज ही के दिन पुरी में निकलती है और कई जगह निकलती है, लेकिन उज्जैन से विशेष संपर्क है। उज्जैन के राजा इंद्रद्युम्न जो कि सतयुग में थे, उन्होंने पुरी में जाकर मंदिर का निर्माण किया था और सबसे बड़ी बात है वो सतयुग में किया था और ये घटना घटी थी द्वापर में। तो 2 युगों का पुनर्मिलन, 2 नगरियों, अवंतिका नगरी और बाबा महाकाल की अवंतिका और जगन्नाथ जी की पुरी का मिलन है ये। तो इस मिलन का परिचारक हो रही है ये यात्रा। और गुंडीचा जो है महाराज इंद्रद्युम्न की पत्नी का घर है, तो उज्जैन भी तो घर ही है। तो आज भगवान बड़े प्रसन्न हैं।
अब खबर रायपुर से है, जहां युवाओं के मुद्दे को लेकर 10 से 12 जुलाई तक भारतीय युवा कांग्रेस बेहतर भारत बुनियाद को लेकर एक कार्यक्रम करने जा रही है। इसमें देश भर के युवाओं के मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में युवा भागीदारी करने वाले हैं। साथ ही कार्यक्रम में आने वाले युवाओं से कई मुद्दों पर चर्चा होगी। युवाओं के मुद्दे को लेकर आने वाले जुलाई में 10, 11, 12 जुलाई को भारतीय युवा कांग्रेस एक बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम कराने जा रही है। इसमें देश भर के मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे पर चर्चा होगी। इसमें छत्तीसगढ़ से भी बड़ी संख्या में युवा भागीदारी करने वाले हैं। हम अपने विधानसभा लेवल के कार्यकर्ता से लेकर जिला लेवल कार्यकर्ताओं को वहां पर लेकर जाने वाले हैं। साथ में कोई न्यूट्रल युवा इस प्रदेश का अपनी बात रखने के लिए बेंगलुरु आना चाहता है, वो भी एक ओपन फोरम है। इसकी चर्चा आने वाले युवाओं के मुद्दों, युवाओं की बात वहां होगी। और जो युवाओं से इन्फ्लुएंसर लोग हैं, हमारे प्रदेश के नेता हैं, देश के नेता हैं, सब बेंगलुरु पहुंचेंगे और एक बड़ा भारत की बुनियाद नामक देश में नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो और मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 19 जून को 52वां जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में कांग्रेसियों ने मनाया। वहीं बालाघाट नगर में केक काटकर हनुमान मंदिर में उनकी दीर्घायु कामना कर और बूढ़े अस्पताल में मरीजों को फल वितरण किया गया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजा सोनी, प्रदेश सचिव भीम फुलसुंघे और शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पांचवानी भी समेत कई कांग्रेसीगण मौजूद रहे। छोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद कर जिन्होंने पूरा भारत देश नाप लिया, 4000 किलोमीटर लगातार पैदल यात्रा करने वाले, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर मोहब्बत की दुकान खुलवा दी, ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन है। राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम पूरे कांग्रेस के साथियों ने आज जिला कांग्रेस कार्यालय में उनका केक काटकर उनको जन्मदिन की बधाई दी और उसके पश्चात हमारे इष्ट देव, हमारे भगवान हनुमान जी के मंदिर पहुंचकर उनकी दीर्घायु के लिए कामना की और तत्पश्चात जिला चिकित्सालय हम लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर जो दीन दुखी मरीज हैं, इन लोगों के साथ में हम लोग फल, कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट बांटकर उनके दीर्घायु के लिए और उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने यहाँ पर कामना की। निश्चित तौर पर सभी कांग्रेसियों का मानना है कि जिस प्रकार से देश के अंदर ऐसी ताकतों ने दुर्भावनावश लोगों को झूठ बोलकर सत्ता हासिल की और राहुल गांधी जैसा नेता हमारा नेता है, हमें गर्व है कि हम आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं और ऐसे नेता के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन पर सभी को शुभकामनाएं देते हैं पूरे बालाघाट जिले। अब खबर भगवा गुहारा से है, जहां बड़ा मल्हारा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत प्रतापपुरा में स्वतंत्रता के 75 वर्ष के बाद भी ग्रामवासी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। आजादी के बाद गांव का विकास तो हुआ, लेकिन शहर सहित ग्रामीण अंचल के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जिले के कई क्षेत्र में आज भी आवागमन, बिजली, पेयजल और संचार सुविधा सहित अनेक समस्याएं बनी हुई हैं। खासकर वनांचल क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाए हैं। विकासखंड बड़ा मल्हारा मुख्यालय की दूरस्थ ग्राम पंचायत प्रतापपुरा हरिजन बस्ती के लोग कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रतापपुरा का 1 माह से अंधेरे में डूबा हुआ है। बिना बिजली के ग्रामीणों को न केवल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि उनमें बिजली विभाग के खिलाफ काफी रोष भी देखा जा रहा है। गांव में आज 15 दिन से लाइट नहीं है। पूरे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। घर में औरतें और बच्चों के लिए बेहाल है उनका, जिसके कारण बीमारी भी फैल रही है और गर्मी से परेशान हो रहे हैं। अगर हमारे गांव में कोई भी अगर नेता या सरकारी आदमी नहीं सुनता है तो हम लोग इलेक्शन का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। अगर कोई प्रशासन या वो राजनेता अगर 4 दिन के अंदर नहीं आते हैं तो हम लोग शपथ करते हैं कि कोई भी मतदान करने के लिए। मध्य प्रदेश के सीएम अपने भाषणों में एक और पीएम आवास योजना से गरीब वर्ग के सपने साकार करने के लिए घर बनाकर देने की बात कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पीएम आवास की लिस्ट की घोषणा होने के बाद भी उन्हें उनके मकान की राशि नहीं दी गई। बता दें कि धार जिला मुख्यालय से करीब 6 किलोमीटर दूर स्थित गांव देलमी में करीब 20 से अधिक लोगों को आवास प्लस की सूची में नाम होने के बाद भी पीएम आवास योजना की राशि प्राप्त नहीं हुई है। मामला जब संज्ञान में आया तो प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में गांव देलमी की करीब 10 से अधिक महिलाओं ने जिला पंचायत सीईओ श्रवण श्रृंगार को आवेदन दिया है। आए हम यहाँ पर हमारे वार्ड क्रमांक 1 में किसी को हरिजनों को या किसी को भी कुटिया नहीं मिली है, इसीलिए हम कुटिया की शिकायत करने आए हैं।
आता श्रीमान जी यहाँ आंधी तूफान में हमारे चादर दीवारें सब धस गई है और पटवारी द्वारा हम कहने जाते हैं तो वो बोलता है कि आप दादागिरी से बात करते हो और फोन नहीं उठाता है और ना ही हमारा पंचनामा बनाना आया। अच्छा, तो आप दिल्ली में रहती क्या है आप? मैं ग्राम पंचायत में वार्ड क्रमांक 1 में पंच हूँ। कौन सी ग्राम पंचायत में? ग्राम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।